नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जब आपके नेताओं के ताल्लुकात आतंकियों के साथ हों तो फिर क्या उस राज्य का भला क्या होगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि एनआईए की टीम की तरफ से जो खुलासा हुआ है, जो जांच में पता चला है, उसमें यह साफ कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आतंकियों के साथ ताल्लुकात थे। यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार इस तरह से हुआ है कि महबूबा मुफ्ती का नाम जो है वो सीधे तौर पर आतंकियों के साथ लिया गया, वो भी एक जांच एजेंसी के द्वारा, जो ये कह रही है कि नावेद बाबू जो एक कुख्यात आतंकी था, उसके साथ महबूबा मुफ्ती ने एक मर्तबा टेलीफोनिकली बात भी की है। यानी कि उसकी जो बातचीत हुई है उसका पूरा का पूरा डाटा इनके पास है। इस बात पर अब सवाल उठने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के और कितने ऐसे नेता हैं। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है और एक बहुत बड़ी एक खबर है, वो भी एनआईए के द्वारा खुलासा किया गया कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के जो ताल्लुकात थे, जो उनकी बातचीत होती वो आतंकियों के साथ होती थी। ये एक बहुत बड़ी एक खबर है। यानी कि आप सोचिए कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री वो रहा, हालांकि अब जम्मू कश्मीर जो वो स्टेट नहीं है, अब ये यूटी बन चुकी है, लेकिन उससे पहले जब ये स्टेट थी और जब धारा 370 या 35 से नहीं हटाए गए थे, उस वक्त जब महबूबा मुफ्ती जो वहां के मतलब कि मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुकी है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है, उनके ताल्लुकात जो हैं वो आतंकियों के साथ है। तो ये खबर चौंकाने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के क्या और नेता भी आतंकियों के साथ, उनके नाम है, क्या वो आतंकियों के साथ बातचीत करते थे? क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह से आतंकी नावेद बाबू के साथ बातचीत का खुलासा सामने आना यह दर्शाता है कि वो मुख्यमंत्री क्या भला करेगी, जम्मू कश्मीर का क्या भला किया होगा अपने टेन्योर में, जब वो आतंकियों के साथ उनके ताल्लुकात है। देखिए, उससे पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं कि जब जब आतंकियों का एनकाउंटर होता गया, जब जब हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो इन आतंकियों को ढेर करते रहे, तब तब महबूबा मुफ्ती का जो दर्द था वो उभर कर आता था। किस तरह से वो आतंकियों के फेवर में बोलती थी, किस तरह से वो उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलने चली जाती थी। लेकिन अब तो एनआईए के जो खुलासा किया उस पर जो मोहर लग गई है कि महबूबा मुफ्ती जो थी वो वाकई उनके ताल्लुकात आतंकियों के साथ थे। यह खबर बहुत चौंकाने वाली। और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार भी चलाई। तो अब आरोप दोनों पार्टियों पर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत सिंह जसरोटिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। उनसे हम बात करेंगे। अभिजीत जी, एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा सवाल कि जब आपके नेता, जब आपके राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का नाम आतंकियों के साथ आ रहा है, यानी कि एनआईए ने यह खुलासा किया है कि आतंकी नावेद बाबू के साथ बातचीत उनकी हुई, इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि आतंकियों को बचाने में पूरा मतलब कि साथ रहा इनका? देखिए, जिस तरह से अब जांच जो है जिस तरफ चल रही है और जिस तरह से हर एक चीज का खुलासा आप सब लोगों के सामने ही है, वहां से तो अब ये साफ जाहिर होता है कि इनके टेररिस्टों के साथ जो है वो रिलेशंस थे, टेररिस्टों से बात भी किया करते थे और कहीं ना कहीं टेररिस्टों की मदद भी किया करते थे। आज मुझे हैरानगी की बात तो ये लगती है खजूरिया साहब, अगर आप देखें तो इसमें बड़ी एक हैरानगी ये है कि एक तरफ अगर आपको याद होगा, एज ए मुख्यमंत्री अगर हमारा कोई फौजी शहीद हो जाता था तो ये गार्लैंड लेके उनके जाया करती थी उस समय पर उनको श्रद्धांजलि देने, और दूसरी तरफ जिसने मारा है उसके साथ भी ये लोग जो है एक अपना टाई अप बना के रखे हो। तो किस तरह की डबल गेम ये लोग खेल रहे थे। खैर, आज तक इसका खुलासा इसलिए नहीं हो सका कि 370 की आड़ में यहाँ पर एजेंसीज और सबकी सब जो एजेंसियां काम करती हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ये खुलासे 370 के टूटने के बाद जो लोगों के सामने उभर कर आगे आ रहे हैं, वहां से पता लगता है कि कितनी दोहरी मापदंड की ये नीति से लोग चलते रहे और किस तरह से आज तक ये पूरे हिंदुस्तान को जो है वो अभिजीत, दूसरा ये भी है कि जो पीडीपी का एक और जो नेता है, वाहिद पारा मेरे ख्याल में उनका नाम है, उनका नाम भी इसमें सामने आया। वो आतंकियों और अलगाववादियों के लिए पैसों का वो करते थे, फंडिंग का इंतजाम करते थे। यानी कि उन पर भी ये आरोप है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पीडीपी में मतलब कि ऐसे ऐसे नेता थे जो खुलकर आतंकियों की सपोर्ट करते थे।
जी बिल्कुल, इसके अंदर तो आपको पहले भी याद होगा जब एनआईए ने वहीद परा को धरा था तो सबसे जी पहला जो उनके पास पाया गया था तो इन्होंने अबू दुर्जाना के साथ इसके रिलेशन पाए गए थे और 2019 में इन्होंने कई टेररिस्टों की मदद भी लेने की कोशिश की जी ताकि ये महबूबा मुफ्ती चुनाव जीत सके। लेकिन खैर लोगों ने अपना जो है मैंडेट वो किसको दिया वो सबके सामने है और ये वहां पर चुनाव हार गई, क्योंकि ये जो मिलिटेंट हो गए, जो ये टेररिस्ट हो गए या बाकी के जितने भी लोग जी सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट थे, इन सबके साथ इन्होंने एक ऐसा रिलेशन बना के रखा था जो जो लोगों के सामने जाहिर नहीं था, लेकिन बैकफुट पे इनके साथ मिलकर ये लोग चला करते थे। तो ये आज की डेट में यहाँ से पता लगता है कि कितना मुश्किल रहा होगा, किस तरह से ये जो दौर था इसको ठीक करना कितना मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन 370 टूटने के बाद अब जो है सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में ऐसे और खुलासे आएंगे जहां से आपको पता लगेगा कि ये जो पीडीपी है ये सही में टेररिस्टों की पार्टी रही हुई है। अभिजीत, क्या महबूबा मुफ्ती के उन बयानों को अगर हम दोहराएं या उनके बयानों को अगर हम यहाँ पे बताएं कि वो कहती थी कि 370 अगर हटेगा या 35 से हटेगी तो यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, बारूद के ढेर में ये हाथ डाल रहे हैं, 1947 से पहले वाले जो दंगे हुए थे वो यहाँ पे दोहराए जाएंगे, यानी कि अगर ये थ्रेट दे रही थी तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जानती थी कि हमारे ताल्लुकात आतंकियों के साथ है, हम आतंकियों के साथ है, तो उनके जरिए हम इस तरह का जो एक डर खौफ और जो बदतर जो हालात है वो पैदा कर सकते हैं। यही बिल्कुल ललित जी आपकी बात थी। तो वहां से पता लगता है कि इनके हम सोचते थे शायद आवाम इनके पीछे, शायद इनके वोटर इनके पीछे है, लेकिन आज हमें ये पता लगा कि इनके पीछे तो टेररिस्ट थे जिनके दम पर ये लोग ऐसी बातें किया करते थे। तो आज इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया और उनका चेहरा बेनकाब भी भाजपा ने ही किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े सारी जो और खुलासे भी होंगे। चलिए, दूसरा सवाल यह है कि क्या ये एक मतलब कि जांच के दायरे में और भी नेता आएंगे, क्योंकि गुपकार गैंग जो बना था उसमें पीडीपी भी शामिल थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और भी कई पार्टियां हैं, तो क्या उन नेताओं की भी जांच होगी अब? क्योंकि अगर आपके राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री आतंकियों के साथ सीधा सीधा उसकी बातचीत होती है तो क्या गारंटी है कि दूसरे नेताओं की बातचीत ना होती हो? बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसे नेता कहीं होंगे और आने वाले वक्त में हमें लगता है पता लगेगा। लेकिन एक चीज ललित जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा एसके सिन्हा जी ने एक बुक लिखी थी गार्डिंग इंडियाज इंटेग्रिटी, और उस बुक का जब विमोचन उन्होंने किया था मुझे अभी भी याद है, वहां पर अडवाणी जी भी थे और वहां पर ये हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी वहां पर थे, और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि पीडीपी के टेररिस्टों के साथ रिलेशन, और अपनी किताब में भी लिखा था। तो उस चीज को वाउच करने के लिए वहां कौन बैठे थे? फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, और आज फारूक अब्दुल्ला ने वही उन्हीं लोगों के साथ ये गुपकार गैंग बना लिया। और आप देखिए अब वो गुपकार गैंग के अंदर हमारे भी जम्मू के कई जयचंद हैं उनको मिला रहे हैं और लोग भी मिल रहे हैं। अगर बातचीत और ज्यादा लंबी होगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी तो अपना गठजोड़ निभाया था, सवाल तो ये भी उठेंगे ना। देखिए मैंने आपको एक चीज पहले ही की कि आज तक हमने जब गठजोड़ निभाया तब तो हमारे को पता नहीं था कि ये सब चीजें हैं। क्यों? क्योंकि 370 की आड़ में ये लोग छुप के बैठे थे। 370 तोड़ने के बाद आज पता चल रहा है। जब तक कोई चीज प्रूव ना हो किसी के अगेंस्ट तब तक तो किसी को पे इल्जाम लगाना तो इल्जाम ही होता है ना। लेकिन आज ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा के एफर्ट्स के कारण हुआ। आज पारदर्शिता आई है, आज एनआईए, सीआईडी, सीबीआई बाकी सबकी सब अपनी एजेंसीज जो है पूरी तरह से खुली छूट से काम कर सक रही है, तभी इनके काले चिट्टे हैं वो लोगों के सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात अब राजनीति तो होगी और इस पर जो राजनीतिकरण है वो भी देखने को मिलेगा। सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि महबूबा मुफ्ती के जो ताल्लुकात है और जो टेलीफोनिकली उनसे बात हुई, आतंकियों के साथ जो बात हुई, वो एक बहुत बड़ा खुलासा भी है और सवाल भी उठते हैं। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी उठेंगे कि आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी जब आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ किया, जब आपने पीडीपी के साथ गठजोड़ किया। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इन नेताओं पर अब विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये आरोप है, अभी ये आरोप है, अभी ये कह लो कि ये कोई जजमेंट नहीं है और ना ही अभी इस पर मोहर लगी है कि ये इनके साथ ताल्लुकात थे या नहीं थे। ये आरोप है, ये एनआई की जो जांच है उसमें ये कहा गया है। अभी इस पर फैसला होगा और जांच भी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो पहली खबर है वो यही है कि क्या ऐसे नेताओं पर विश्वास किया जा सकता है? किस आधार पर पब्लिक किस नेता को चुने, किस पार्टी को चुने? क्योंकि जहां जहां भी इन नेताओं को चुना जाता है वहीं कहीं ना कहीं ऐसा खुलासा आ जाता है,
सामने आ ही जाता, आरोप लग ही जाते हैं कि ये इनके ताल्लुकात जो हैं वो आतंकियों के साथ। हालांकि ये जांच का विषय है और कोर्ट तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन से सबूत ऐसे पेश किए जाएंगे जांच एजेंसीज के द्वारा जो ये प्रूव करेंगे कि महबूबा मुफ्ती के जो ताल्लुकात है वो आतंकियों के साथ हैं या नहीं है, या और कौन कौन से नेता हैं। ये सब सबूतों के आधार पर या फिर जो भी जिस तरह से भी जो हालात होते हैं वो जो देखे जाते हैं वो उनके सामने पता चलेगा। लेकिन सवाल फिर वही, किस नेता पर विश्वास किया जाए? कौन ऐसी पार्टी है जो जनता और आवाम के हित के लिए बात करे? कौन सी ऐसी बड़े नेता हैं जिनके साथ, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हमसे बड़ी कहा जाए कि देशभक्ति वाली पार्टी कोई नहीं, तो इन पर भी सवाल उठेगा। आप ही ने तो इनके साथ गठजोड़ किया था, आप पर भी तो सवाल उठते हैं। गठबंधन के बाद ही सब कुछ, जो गठबंधन टूटा उसके बाद ही सब कुछ देखने को मिला। हालांकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसे नेताओं का दोगलापन जो है वो सामने आ रहा है और पब्लिक को भी ये पता चल रहा है कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं उनका असली चेहरा क्या है। और दूसरा ये कि क्या और भी नेता एनआईए के रडार पर हैं? क्या और भी नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं जिनके ताल्लुकात जो हैं वो आतंकियों के साथ है? क्योंकि कई बड़े नेताओं के जो ताल्लुकात है वो आतंकियों के साथ समय समय पर उनका खुलासा होता रहा है। कई ऐसे अलगाववादी पार्टियां थी जो पॉलिटिकल पार्टीज में तब्दील हो गई। कई ऐसे अलगाववादी नेता थे जिन्होंने अलगाव का रास्ता छोड़कर एक मेन स्ट्रीम पार्टी में आए, लोगों के लिए चुनाव उन्होंने लड़ा, लोगों की बात आगे रखी। लेकिन क्या वो जो नेता आए थे वो क्या पूरी तरह से ईमानदारी से आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी आड़ में कोई खेल खेला गया हो? कई ऐसी पार्टी बनी, क्या उनका मकसद कुछ और था, या आवाम का दिल जीतना था, या फिर लोकतंत्र की बहाली में उनका विश्वास था, या उसके पीछे कोई मकसद था? ये भी अब जांच के दायरे में है। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ताल्लुकात आतंकियों के साथ थे। एनआईए की जांच में यह पाया गया है कि नावेद बाबू जो गिरफ्तार किया गया था देवेंद्र सिंह के साथ, उसके साथ बातचीत होती थी, टेलीफोनिकली एक बार बात हुई। अगर एक बार बात हुई है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या उसके साथ मुलाकात भी है। खैर जांच का विषय है, लेकिन विश्वास जो है वो जनता का टूटा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।